फिलहाल पानीपत की आप बड़ी खबर देख पा रहे हैं, जहां पर जगदीश नगर में एक युवक को बीच चौराहे सरेआम न सिर्फ पीटा गया बल्कि उसे चाकू और सुएं घोंपे गए। जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सिविल अस्पताल में भिजवाया, जहां पर युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं गुस्साए परिजनों ने देर रात थाने में जाकर हंगामा किया, जिसके बाद डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स मौके पर पहुंचे और उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि पुलिस सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। देखिए क्या कुछ कहना है मृतक की भाभी और डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स का, वह भी आप सुनिए। मेरे देवर है कुणाल, छोटे वाले, वे हमारी शादी थी। तो शादी में मतलब कि उनके दो दोस्त थे, सारों ने मतलब कि शादी के में नशा वशा कर रखा था। फिर वे रात घर पे बैठे थे, हमारे आके हुक्का पी रहे थे वहाँ। वो बता हुक्का पी रहे थे वहाँ पे। तो मेरे पापा और मम्मी ने उन्हें कहा कि मतलब कि तुम जाओ। तो कुणाल भैया को हम समझा रहे थे मतलब कि घर में बुला कर, तो वे सारे के सारे हमारे घर में बढ़ गए। और जो कन्यादान का पैसा था वो भी सारा लेके भागने लगे, और साथ में कुणाल भैया को भी लेके चले गए। फिर जैसे कि वे उन्हें लेके गए, हमने उनके खिलाफ सबकी रिपोर्ट लिखवाई। यहाँ पे आए हम, यानी कि 2 सवा 2 बजे के बाद 2 बजे तक आ गए थे हम। आने के बाद में पुलिस हमारे साथ चली गई, 2:30 से 3 बजे तक हमारे घर तक रही। मतलब कि 3 गाड़ी पीसीआर गई हमारे यहाँ पे। जाने के बाद में उनसे कहा कि इधर उधर घूम लो, देख लो उन्होंने कोई वो नहीं करी। और जो मेरे देवर थे, पुलिस के आने से पहले ही वे लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो कुणाल भाई हमारे घर आ गए थे। आने के बाद में फिर एक ही लड़का, 2 लड़के थे, एक का नाम प्रिंस था और एक उसके साथ था। तो वो उसे कुणाल को बुला के लेके गया था कि कुणाल आजा घर से। वे लेके गए थे उसे। ले जाने के बाद में उसके बाद में शादी किसकी थी घर में? मेरी नंद की शादी थी। मेरी नंद की शादी थी। उससे बाद में जब से उसे लेके गए थे, जब से उनका कोई पता नहीं चला। जब पुलिस के पास में कंप्लेन कर दी थी तो उन्होंने भी हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं करी। रात से 3 गाड़ी तो चली गई, 3 बजे तक वे वहीं थे। गाड़ी में एक ही आदमी निकला। और पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि ये घटना 2:40 की है। जब 2:40 की घटना है तो पुलिस हमारे साथ भी थी, तो फिर ये ऐसा कैसे हो गया, तुम ये बताओ मुझे। और घर वालों को कुछ पता ही नहीं, और हमारे घर में नहीं बताई। और हमें आवे ना 6:30 बजे आके हमें एक यहाँ से वो गया पुलिस वाला, उसने कहा कि उनके पापा मम्मी कहाँ है। मैंने कहा वे नहीं है, मैं ही घर पे थी। और मेरे देवर था बीच वाला, मैंने उन्हें बुलाया, वे थी वहाँ पे। वे कह लगे कि तुम्हें वहाँ चलना है। तो वे उन्हें जैसे ही बताया, हम सारे के सारे यहाँ पे आ गए उनके साथ में। अब क्या बता रही है पुलिस? अभी उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है। और यहाँ की सारी लाइटें बंद है और ना यहाँ की कैमरे भी बंद है। वो नाम पुलिस वाले यहाँ पे एक नहीं है जो पानी थाने के जो है और इधर वाले वो है थाने के जो पुलिस वाले थे ना, अब यहाँ कोई नहीं है जो था इस थाने के लेके थे। और बाहर की पुलिस आ रही है यहाँ पे। लेकिन मौके पे डीएसपी आ गए। मौके पे डीएसपी आ गए, उनसे अभी बातें चल रही है। अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो बस ये बताया था कि मतलब कि वो 2:40 पे उसके जगदीश नगर में से एक लड़के को लेकर आए थे। और मेरे घर पे भी अभी जब मैं घर पे थी तो 2 और आए थे सीआई वाले, उन्होंने वीडियो भी दिखाए थे। उसमें 15-20 लड़के होंगे जो उन्हें कुणाल भाई को पीट रहे थे। क्या नाम है आपका? मैं उनकी भाभी हूँ, मेरा नाम मीनू है। कहाँ रहते हैं आप? जगदीश नगर में। हाँ, 11 तारीख की रात की घटना है। एक लड़का पहले जो मृतक है इसमें, वो लड़का अपने साथियों के साथ अपने घर में मारपीट करता है, कुछ लोगों के साथ, रिश्तेदार जो शादी में आए हुए थे उनके साथ मारपीट करता है। फिर उसकी जो माँ उनकी शिकायत करती है, तो फिर वो पुलिस आती है तो वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद ये लड़का फिर आता है वापस, जो मृतक अपने घर पर आता है वापस, और फिर इसको 2-3 लड़के इसके जो साथी थे वो बुला के लेके जाते हैं। तो फिर इनका कोई लड़ाई होती है और इसको पीट के इसको गंभीर चोटें लगती हैं। और फिर क्योंकि घर से दूर था तो इसकी पहचान नहीं हो पाई। किसी पड़ोसी ने कॉल किया पुलिस को कि भाई यहाँ पर कोई लड़का गिरा हुआ है। तो हमारी पुलिस जाती है और उसको एडमिट करवाया अननोन, क्योंकि उसकी वहाँ पर पहचान नहीं हो पाई कि कौन लड़का है ये। तो अननोन उसकी हालत को देखते हुए सिविल हॉस्पिटल में वालों ने फिर इसको पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। और रोहतक से कल शाम को हमारे पास सूचना आई कि वो जो अननोन पर्सन था उसकी मौत हो गई है। तो उसके बाद ये आइडेंटिफाई हुआ जगदीश कॉलोनी का रहने वाला नवयुवक था। उसके साथियों ने ही उसकी पीट के हत्या की है। इस विषय में जो शिकायतकर्ता पक्ष से जो शिकायत आई थी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और सीआईए की टीमें और थाना किला पुलिस की टीमें इसमें लगा दी गई हैं। जल्दी ही हम, क्योंकि आरोपी 22 में है सभी और घरों से भागे हुए हैं, तो टीमें लगी हुई, जल्दी हम उनको गिरफ्तार कर